देखिए ये बहुत बड़ी फिल्म है, उम्मीदें भी बहुत बड़ी है। हम्म। जो फिल्में एक साथ में क्लैश हो रही है, और चूंकि आपका बजट इतना हाई है, आप रिकवर कैसे करते हैं? बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिला, हम्म। बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव फीडबैक। इमेजिन करिए इतनी बड़ी फिल्म, और ये आपका पहला इंप्रेशन है। हम्म। दर्शकों को आप ये दिखा रहे हैं कि दर्शकों ने पहले ही झलक को आपको नकार दिया, हम्म। आपको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। जनता जनार्दन ने एक रूथलेस वर्डिक्ट दिया कि नहीं, हमें पसंद नहीं आया है, और इसीलिए उन्होंने ये फीडबैक को एब्जॉर्ब किया और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट श्री तरन आदर्श। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने न्यूज जो देखा, पढ़ा, अपडेट जाना, आपके जरिए से सबसे पहले हमने जाना कि आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म जिसको लेकर सभी की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, काफी विवाद छिड़े। अब फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड ये किया है कि हम इसे जून में रिलीज करेंगे। यानी अब फिल्म को रिलीज होने के लिए तकरीबन 7 से 8 महीने का वक्त और बचा है, और ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म का जो वीएफएक्स पार्ट है उसको दुरुस्त किया जाएगा और इसमें तकरीबन 100 करोड़ का बजट और ऐड किया जाएगा। इस पोस्टपोनमेंट वाले इस न्यूज को लेकर, इस डिसीजन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पहले तो मैं कह दूं, जैसे ही वो ट्रेलर लॉन्च हुआ था जी उसके बाद जो रिएक्शन आए थे वो बहुत 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 नेगेटिव थे। जी, जो टीजर था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये जो जो इम्पैक्ट होना चाहिए था जी। वो बिल्कुल नहीं था, वो मिसिंग था, नेगेटिव में था। कहीं ना कहीं ये फीडबैक प्रोड्यूसर्स को मिला। उन्होंने इमीडिएटली अपने कवर अप करने के लिए उन्होंने कुछ मीडिया को मुंबई में बुलाया और कहा कि आप हमारी फिल्म, ये जो ट्रेलर है, इसे आप, जो प्रोमो है, इसे आप 3D में देखिए। और 3D में देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो 3D में के लिए बनी है, बहुत मजा आया। ये सब जो सारी बातें बेबुनियाद थी, क्योंकि अगर आपको पसंद आया है या नहीं पसंद आया है वो आपको पहली झलक में नजर आ जाता है। राइट राइट। और एनीवे वो एक फेस सेविंग कवर अप करने का एक एक्सरसाइज था जो बिल्कुल मिसफायर हुआ आज। और उसके बाद ऑफ कोर्स उनको फीडबैक, जो प्रोड्यूसर्स को फीडबैक मिला था कि बहुत ही नेगेटिव फीडबैक मिला, बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव फीडबैक। इमेजिन करिए इतनी बड़ी फिल्म, और ये आपका पहला इंप्रेशन है। दर्शकों को आप ये दिखा रहे हैं कि दर्शकों ने पहले ही झलक को आपको नकार दिया, आपको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। राइट। देखिए ये बहुत बड़ी फिल्म है, उम्मीदें भी बहुत बड़ी है, और एक्सपेक्टेशंस और भी बड़े हैं। फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है। इनका बजट भी बहुत बड़ा है। ये बहुत महंगी फिल्म है और बहुत नामचीन सितारे हैं इस फिल्म में। तो वो कहते हैं ना कि आपने दिखाया तो क्या दिखाया, कुछ भी नहीं, मजा ही नहीं आया, नेगेटिव था। तो ये फीडबैक को उन्होंने एब्जॉर्ब किया। उन्होंने डिसाइड किया है कि वीएफएक्स पे काम करेंगे। अब वो वीएफएक्स पे काम कर रहे हैं दोबारा, उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं या थोड़ा रीशूट भी कर रहे हैं, ये इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने पूछने की कोशिश की थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी जी। पर उन्होंने, जब मैंने न्यूज डाली थी ये कुछ हफ्ते पहले, बिना नेम किए मैंने फिल्म का लिखा था कि पोस्टपोन हो रही है। और आज ऑफकोर्स सवेरे 7:11 पे मैंने जब ये न्यूज ब्रेक भी की, सवेरे 7 बजे, तब मैंने यही लिखा कि भाई ये उनका जो ऑफिशियल वर्जन था वही कहा है। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया। उन्होंने ये जरूर मेंशन किया डायरेक्टर ओम राउत ने कि हम अभी 16 जून को रिलीज करेंगे, 7-8 महीने बाद, जो 12 जनवरी से सीधा भी 16 जून पे चली गई है अगले साल। तो कहीं ना कहीं ये उनको जो फीडबैक मिला है ये उस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जरूरी है उसे चेंज करिए, उसे रेक्टिफाई करिए, उसे करेक्ट करिए। जब तक आपकी फिल्म रिलीज नहीं होती तब तक आपके पास में है, तब तक आपके हाथ में है वो फिल्म। उसे आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसे आप चेंज कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हो, उसमें आप सबट्रैक्ट कर नेगेटिव निकाल भी सकते हैं। तो ये अब वक्त है, और वो उन्होंने वक्त मांगा है। सर, आपको ऐसा कोई वाकया याद आ रहा होगा कि सिमिलर केसेस पास्ट में हुए होंगे और इसी वजह से उसको भी पोस्टपोन किया गया हो, ऐसा कुछ? देखिए इतना नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता था कि जब फिल्म मेकर्स आपस में ही फिल्म देख लेते थे और पिक्चर की रीशूटिंग करते थे। ये एक पुरानी परंपरा रही है कि जब फिल्म मेकर्स को खुद को लगा कि नहीं ये बराबर नहीं है, या किसी एक्टर को लगा ये बराबर नहीं है, तो चलो हम रीशूट कर लेते हैं। ये तो पर्सनल लेवल हो गया।
हाँ ये इंटरनल, पर अब ये पब्लिक डोमेन में बात आ गई थी। अब ये जो ट्रेलर है ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, ये जो टीजर है। तो ये अब क्या हुआ है कि जब नेगेटिव फीडबैक मिला तो ये पब्लिक का फीडबैक मिला, ये आपकी इंटरनल टीम का नहीं, शायद इंटरनल टीम का भी मिला होगा, या उन्होंने दबे अल्फाजों में कहा होगा कि भाई हमें पसंद नहीं आ रही, पर वो खुलकर नहीं कह पा रहे हो। पर पब्लिक ने, जनता जनार्दन ने एक रूथलेस वर्डिक्ट दिया कि नहीं, हमें पसंद नहीं आया है, और इसीलिए उन्होंने ये फीडबैक को एब्जॉर्ब किया और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब पब्लिक फीडबैक को कंसिडर किया गया हो और फिल्म में बदलाव करने का डिसीजन लिया गया हो। ये पहली बार हम कह सकते हैं, और इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे सोचिए कि इमेजिन आपने बार बार कहा है 12 जनवरी को आप रिलीज कर रहे हैं संक्रांति पे। इस पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, फिलहाल मैं इस पे आता हूं कि भाई आपने 12 जनवरी रिलीज डेट अनाउंस की है, और ये एक आपने ये बार बार हैमर किया ये बात मीडिया में कि हम 12 जनवरी को रिलीज कर रहे हैं, संक्रांति पे रिलीज कर रहे हैं, ये आपकी रिलीज डेट तय है, तो यानी कि आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। पर जब आपका जो फीडबैक आपको मिला है वो टोटल मिसफायर हो गया, आपने सोचा कुछ था और जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आया वो कुछ और है। शुक्र करने वाली बात यह है कि ये रिलीज से पहले हुआ है, रिलीज के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है रिलीज के बाद आप उसे काटने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्रिम करने की कोशिश करते हैं, पर उस वक्त पिक्चर आपके हाथ से निकल चुकी होती है, वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तब आ चुकी होती है, आप कितना भी काट छाट कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वक्त है, अभी हमने सिर्फ एक झलक देखी है, पूरी फिल्म नहीं देखी है, तो अभी भी वो फिल्म आपके हाथ में है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हैं आपके बेस्ट इंटरेस्ट में, और आप उसे रिलीज कर सकते हैं 16 जून को। उम्मीद कर सकते हैं सर कि देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। बिल्कुल, आई होप अभी इस बार जो उन्होंने वक्त मांगा है उस वक्त में वो एक वापस से क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम उम्मीद करते हैं उन उम्मीदों पे खरी उतरे। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है पोस्टपोनमेंट का शायद, जहां तक मैं सोचता हूँ 12 जनवरी को, क्योंकि प्रभास प्राइमरीली एक तेलुगु स्टार है, पैन इंडिया स्टार भी है, पर तेलुगु में उनका बहुत बड़ा मार्केट है। उस दिन चिरंजीवी की फिल्म रिलीज होने वाली है संक्रांति पे, उस दिन साथ में बालकृष्णा की फिल्म रिलीज होने वाली है, तो ये 3-4 बड़ी फिल्मों का, और प्लस विजय की फिल्म जो डब होने जो 2 लैंग्वेज में बन रही है, तमिल और तेलुगु में, वो भी रिलीज होने वाली है। तो इतने जब महारथी एक साथ में क्लैश होते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस डिवाइड हो जाता है, आपकी फिल्म को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, बट मुख्य कारण ये है कि भाई आपका जो फीडबैक आपको मिला है वो अच्छा नहीं मिला है। ये जो ऑपोजिशन थे, ये 4 जो फिल्में एक साथ में क्लैश हो रही है, और चूंकि आपका बजट इतना हाई है, आप रिकवर कैसे करते हैं? जब 3 या 4 फिल्में क्लैश करती है, बिजनेस डिवाइड हो जाता है, फुटफॉल्स जो थिएटर में जो फुटफॉल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं जी, और कहीं ना कहीं ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो आपकी फिल्म को नजरअंदाज कर देते हैं। तो उस कंपटीशन से बचने के लिए भी आप सोचते हैं कि चलो हम बाद में आते हैं, जो शायद उन्होंने उठाएगा। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय में, कि उनका मुख्य कारण उनका वीएफएक्स जो था उसको रेक्टिफाई करना जरूरी होगा। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जब ये फिल्म लेकर आएंगे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से लेकर आएंगे, और जब बड़े पर्दे पर भगवान श्री राम की वो जो जो नाटक है जो दिखाई देगा प्रभास के रूप में, वो लोगों को वापस फिर से लोगों को पसंद आएगा और फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म वाकई में बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट साबित हो।